जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, मैं पहले भी आपको बहुत से रिश्ते का बारे में बताया है। एक भाई हमारे कौन से रिश्ते खून के होया करें, कौन से रिश्ते वफादार होया करें, और कौन से ये जो आजकल ये नए चाले हैं हाइब्रिड अंग्रेजी रिश्ते, ये कैसे होया करें। मैंने पहले भी एक दो बात आपको बताई साड़ीर साडू की, जो कि ये नया रिश्ता चल रहा है, जो खून के रिश्ते पर भारी पड़ने लग रहा है। इसी बात मेरे पास एक बेटी का फोन आ गया और उसने अपनी आप बीती बताई। साथियों, मैं आपको भी कहा करूं, ये कोई दंत कथा या वैसी कहानी नहीं, जो बीती हुई है समाज में, बीतन लग रही है। मैं अपनी आंखें तो देखूं, पंचायत में जाऊं या और कुछ वो करूं हूं, या मेरे पास मेरे दौरे लोग फोन करके बताओ सच्चाई का, और फिर मैं उसका गांव में एक आध आदमी पर फोन करके फिर तसल्ली करूं। जब मैं आपको ये बात बताया करूं तो इस किस्म की कोई सच्ची घटना हो जिससे समाज में शिक्षा मिलती हो, हमारे जो युवा बालक रास्ता भटक रहे उन्हें शिक्षा मिलती हो, या और कोई भी वो बुराई हो उसके खिलाफ, आप मेरे को बेशक बता दिया करो। मैं इन सोशल मीडिया वाले की डाला, जो ये यूट्यूबर हैं, कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। वो आपसे भारी पैसे ले हैं, बहुत ज्यादा पैसे ले हैं, जब आपकी बात आने सोशल मीडिया पर ले आए हैं, और वो फिर अपना बदनाम भी कर दे, क्योंकि कुछ बात इसी होया करे, गुस्सा हो जाया करे, लेकिन बाद में समझौते हो जाया करे। वो वीडियो वायरल होने के बाद में फिर वो रिश्ते वैसे काम ही नहीं होया करते। तो इसलिए मैं आपकी बातों को छिपा कर बताता हूं, ना मैं कोई गांव का नाम बताऊं, ना मैं भाई कोई आदमी का नाम बताऊं, सिर्फ इसलिए भाई यो कारण होने में रियो इसका जाया करे, समाज ने अपने ने शिक्षा देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बात बताया करो। तो इसी एक बात और, साली साडू का रिश्ता ले आगी, उस बेटी ने मेरे को बताई, दादा आप ठीक कहा करो हो कि ये रिश्ता बड़ा खतरनाक हो है, बड़ा मौका परस्त रिश्ता हो है, ये कोई दुख सुख का साथी नहीं हुआ करते। साली साडू के मेरी साथ भी किसी कहानी बनेगी, लेकिन मैं बाद में ये आपकी वीडियो देखने लगी हूं तो मैंने पता लग गया, मेरी आंख खुली है, इसलिए मैं अपनी कहानी बता रही हूं। अगर कोई बहन भाई बेटा या बेटी धोखा में आके फंसकन अपना घर न अपनी जिंदगी ने बर्बाद ना करे, अपने बच्चे न लावारिस ना बनावे, मगा बता बेटी की बात से तो वो लगी बतान, दादा हम दो बहन थी, नहरे गामा में ब्याही गई, और हमारा ठीक काम चलने लग गया, हमारा आपस में आना जाना हो गया। वह मेरी बहन और उसका आदमी हमारा घर आ जा, हम और यो तेरा बेटा उसका घर चले जा, और उसमें हमारा उनके आने के कारण कुछ आपस में कुछ हमारी माँ की सीख थी, हमने अपना परिवार ते भी बिगाड़ ली। मेरे दुरानी जेठानी, मेरा आदमी 3 भाई थे, 2 रह गए, सासू ससुरे ननद सब कुछ हमारा तो नाराज हो गया, और हम अपने घमंड में चलते रहे। तो वो जो मेरा बनोइया था वो तेज पड़ा था दिमाग में, मेरा आदमी भोला था, उसने हम दोनों से छज बका लिए,
सवा किला जमीन का था मार दो रहा, और वो प्राइवेट नौकरी करया करता। अब तू एक काम कर, ये खेती में कि मैं होता तो सह नहीं, कदे डूबा आ गया है, कदे ओले पड़ गया है, कदे पाला पड़ गया है, आदमी बराबर रहा है, कुछ नहीं बचता। तू इस जमीन ने बेच के और मेरा खेत में एक या फैक्ट्री ला ले। ये आजकल चल रही है, लड़ लो ये लोग नीट से और दो प्लेट प्लेट लग गए हैं, फिर शाम है या और कोई घने किस्म के आइटम हो हैं, बोला वह फैक्ट्री ला ले ना, तो तेरे किसी दूसरे ताई बाबूजी का ही नहीं पड़े ना, तेरे किसी का नौकर बनना, खुद मालिक बनेगा, तेरे तो नौकर काम करेंगे, बड़ा बढ़िया काम चलेगा। और मेरा वो मेन रोड पे खेत से उड़ ला ले, तू तेरा जब काम चल जा तो मैंने किराया देने लग जाइए, इतना काम नहीं चलता, इतने तो अपना फ्री में करिए, और तेरी या इसकी बिक्री मैं करवाऊंगा। मेरी बहुत से सरपंचा तो जानकारी है, शहरा में ठेकेदारा तो जानकारी है, और डीलर तो जानकारी है, तेरा काम ये मैं चलवाऊंगा, तेरा इतनी बिक्री हो जाएगी, तेरा पर माल पूरा नहीं होगा। तो 2-4 बोझे कर चल लिया, हम दोनों वीर मर्द बतलाए, मेरा भी समझ में आ गई ठीक का है और के बचा है, तो हमने वो किला बेच दिया, सवा किला अपना, और उड़ा हमने कार्रवाई शुरू करवा दी। पहले तो उसमें भर्ती करवाई, रोड तक घना नीचे था वो, फिर उड़े उसके हिसाब से छाया बनाई, मजदूरों के रहने के बनाए, अपना ऑफिस का बनाया, मशीन में सैन लाए, लेबर लाए, बिजली का कनेक्शन लिया, यानी कि वो सारे पैसे हमारे लगभग लाग गए। काम शुरू हो गया तो थोड़े दिन पास हमारा काम भी चल गया, और परमात्मा ने सुन भी ली। पता नहीं तो वो जो मैं अपनी ननदा की फूफसा के साथ व्यवहार कर रही थी, सासू ससुरा के साथ, उसका नतीजा देने के लिए परमात्मा ने यो करिश्मा दिखा कि इतना जल्दी हमारा यो धंधा चल गया। पता नहीं हमारी किस्मत में और कुछ था, बढ़िया धंधा चल गया, वो ठीक आमदनी होने लग गई। फिर बोला दादा उसका थोड़ा फर्क आ गया, वह मेरी बहन भी घाट बात करे, और उसने मेरा आगे बताई, सुरेश भी मेरे तक कम बात करे है, मेरे कोई बात ना, हमारा काम चल रहा है। तो दादा बोला उसने प्लान बना ली, हमने नहीं बेरा, हमारी समझ में नहीं आया, एक बार जो इतने मीठे बोले, हमारा परिवार तो न्यारे करवा दिए, सारे रिश्ते तोड़वा दिए, या हमने एक दिन इसी जगह पर ले छोड़ देंगे, अगर हमारा कोई दुख सुख का साथी नहीं रहेगा, कोई हमारी नहीं रहेगा। तो दादा होली का त्योहार था, लेबर छुट्टी जा रही थी अपना घर पर, वो एकला उस दिन उड़े उस ऑफिस में सो हुआ था, तो उड़े सवेरे पता लग गया, मेरे द्वारा फोन आया, किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो मुन्ने भी मुश्किल हुई, गस आ गई एकदम यह बात सुने पाछे, मैं भी गई, पुलिस आई पाई, तो पुलिस मेरे पर पूछने लगी अगे बहन जी थारा किसी तो बैर हो और कोई कहा सुनी हुई हो,
कदे कोई फोन पर कोई मांग आई फिरौती फिराती की तो बोले दादा मैंने बताई बोला ना हमारा किसी तो बैर ना हमारे द्वारा कदे कोई किसी का फोन आया कुछ भी नहीं। फिर वो पुलिस वाले बोले दादा वो लग गए देखने और सामान सारा ठीक पाया। वो अलमारी बना रखी थी उसका ताला नहीं तोड़ रखा और कोई कोई से कीमती सामान थे वो नहीं उठा रखे। फोन भी उसको पड़ा पाया। तो पुलिस ने भी देखा कि भाई ये तो काम चोर का तो नहीं है, कोई लूटने वाला का काम नहीं है, ये तो काम खाली इसकी हत्या करी गई है, कोई लूट का इरादा नहीं थी। तो पुलिस अपनी इंक्वायरी करने लग गई, लाश भेज दी अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा गई, दाग दिवा दिया और वो खानदानी थे मेरे सासू ससुरे और एक मेरा जेठ एक मेरा देवर। हमने उनके साथ इतना कर रखा था, उन्हें गलत भी बोलिया करते लेकिन फिर भी वो दुख में मेरी साथ आई, उन्हें मेरी मदद करी, सारा काम उन्हें कराया, मैं के कर सकूं थी अकेली। और वो साडू भी दिखावटी आ रहा, वह मेरी बहन भी आ रही। तो पुलिस की छानबीन चलती रही। फिर मेरे द्वारा पुलिस आई, एक मेरा देवर था, हम नारे बैठा कर न आदमी खरड़ पर बैठे थे, नारे कमरे में बैठाकर फिर वो थानेदार लग गया पूछने। थानेदार दादा भला मानस था, मगा बेटी मैं भी बताया करूं सारा मेल के आदमी है, ये तो कुछ गिरे हुए आदमी हो ना, वो पूरा महकमा बदनाम कर दिया करो, वो चाहे कैसा में, चाहे बिजली वाले में हो, चाहे रोडवेज में हो, चाहे पुलिस में हो, भले आदमी हैं, न्याय दिलवाओ है बिल्कुल, पूरी कहानी ने सामने ला दे हैं पिक्चर की डाल। तो उसने फिर मेरे पर दोबारा पूछी बोला या फैक्ट्री क्यों कर लाई तुमने, के ब्यों था क्यों कर था, पीछे कितने ले लोन लिया के करया। तो फिर बोले मैंने बताई नहीं जी हमने कोई लोन नहीं लिया, कोई पीछे उधारे नहीं लिए, मारे 1.25 किला आवा था इस समय, उस मेरा भैया ने यह बात कही थी और वो हमने बेच दिया था, ये फैक्ट्री लाई थी, ये सारा पीछा हमने उड़ला दिया था। फिर बोले बिजली का कनेक्शन किसका नाम है, वो भी उसका है, मेरा भैया का है, जिसमें तुमने वाला आई खर्चा कराया उसमें तारा कोई सबूत से भाई किला हमने इतने दिन का पट्टा पे ले लिया, या और कोई लख मत भैया मैं इसमें फैक्ट्री लगा रहा हूं तो इतने दिन तक मैं इसमें किराया दूंगा, या और कोई बोला ना जी कोई लख मत नहीं, और वो बिजली का बिल मीटर भी उससे का नाम है। तो थानेदार के कुछ बात आ गई ना गांव में, कहा जरूरी हो काम इसके लिए हो रहा है, नहीं तो जब कोई मारना आए थे तो फोन तो ठाई के लिए जाए, सिम कार्ड के भगा दें, और अलमारी का ताला तोड़े उसमें भी कुछ पावे, उसमें रुपये भी पावे और भी कोई सामान पावे। तो बोला ठीक से बेटी मैं कर रहा हूं जांच। फिर वह मेरी बेबे थी वह मारा दोहरा ही रही थी और वह क्रिया चलतर भी कर रही थी सारे, अगर मेरी बहन का घर उजड़ गया क्यों करके रहा होगा फलान दकड़। तो उस थानेदार बेला मेरा भैया ने ठा लिया, उस पर लग गया पूछने, ते जो बोले पुलिस वाले होने इनके तजर्बे हो, जो कर मारी पंचायत हम तजर्बे बने हैं, कोई किसी किस्म का झगड़ा कोई किसी किस्म का झगड़ा है, हमने पता लग गया है कौन झूठा और कौन सच्चा है। मारे में भी जो पंचायती झूठ का साथ दे हैं वो लालच मार के दे, या तो उसके पक्ष बन जाए हैं
या उन्हें श्याम का लालच हो गया है, क्योंकि यह श्याम वाली बीमारी जो पार्टी की है यह भी हमारा समाज का नाश ठान लाग रही है। ये शराब वाला नशा और ये खाने पीने ये जो चल रहे हैं, तो पुलिस वाला का भी नहीं तजर्बा हो गया। ये आदमी कितनी झूठ बोल रहा है, कितनी सच बोल रहा है। उसने उस पर बोला राजी राजी पूछी, थानेदार ने बताई, फिर मेरा आगे कुछ उसकी बात में फर्क आता चला गया। फिर मिला दादा वो रिमांड पला दिया, ये पुलिस वाले के ऊपर करया करे रिमांड। मगर बेटी मन भी सुनिया भगवान की दात, मैं अभी मगर ना सूत बैठा है। तो रिमांड में यो होता होगा अगुन दौरा कोई ऐसा है वो है जो आदमी सच्चाई उगल दे है, और पुलिस जब चाहेगी अपनी पावेगी तो मुजरिम ने जमीन में तो काट लिया होगी। जमीन पर ऊपर का तो बचने वाला का मतलब है नहीं। तो बोला थोड़ी बार पास दादा उसने हाँ भर ली, भाई मन ने इसकी हत्या करवाई है। मन ने लालच हो गया था कि किस जिस किलो में प्लांट लाग रहा है यो तेरा नाम, बिजली का मीटर तेरा नाम, अगर तू इसने रास्ते तो हटा देगा तो सारा का सारा सौदा जो करोड़ों रुपया का हो गया वो तेरा रह जाएगा, और के बेरा पटेगा। और उस साली की थोड़ी बहुत मदद कर दी, उस पर शान बनया रहेगा, बात का पता ही नहीं चल है। और ना करेगा जब तेरा क्या करेगी, तो दादा असली का तिल वो पाया। फिर बोला भाई और कौन था, जी मैंने एक और आदमी साथ लिया था, वो मैंने पहले उस दौरे भेज दिया था, वो मार दोहराया जाया करता, वो भी जाने था। और वो मेरा आदमी शराब नहीं पिया करता, होली का त्योहार का बहाना करके और उस टाइम मिला दारू की बोतल दे दी, वो खंदा दिया, कुछ खाने पीने का था, उस टाइम शराब शुरू पियाई, फिर खा पी करी फिर सो गया। वो न्यू भेजा बताया उसने भाई गेट तोड़ना पड़ेगा, खुड़का होगा और अड़ोस पड़ोस वाले ने पता लगेगा, जब तू जागा तो अंदर ते शक्ल खोल देगा। वो उसने नशा करवा दिया था, शक्ल खोल दी थी, फिर हमने वो मारा है, और उसमें ज्यादा वो भी नहीं, 1 लाख शर्मा मारा था, फिर उसका गला दबा दिया था, उसमें उसकी मौत हो गई थी। और दादा बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई थी भाई सर की चोट और सांस रोकना। तो ई मगा लाडो तेरा के ऊपर के चल रहा है, तेरा जो ये सासराले हैं, तेरे सासू ससुरा देवर जेठ, तो उसने बताई बिला ना दादा मेरी ठीक पूरी मदद कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। और उन्हें यह बात बता भी दी कि बड़ी तो बड़ी सजा दिलवाएंगे, हमारे चाहे पीछे कितने लाग जाओ, ठीक है। वो हमारा कहने तो बाहर हो गया था, और इसका बकाया में आ गया था जिसने उसकी जिंदगी खत्म करी है, लेकिन वो हमारा भाई था, हमारा बेटा था। अरे दादा वो मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है लाडो, अगर नहीं कर रहे हो तो मैं इन्हें आकर ना समझाऊंगा कि भाई कोई बात ना, ये बेचारी इस पर गलती हो गई थी। बोले ना दादा ठीक मदद कर रही है। मैं कहा ठीक है बेटी, तो मेरे लाडो और मेरे लाडले तुमने मैं समझाऊ, वो खानदानी आदमी हैं जिन्होंने इतनी करने के बाद भी जिसकी बहन की बेटी की जो उसकी ननद थी उन्हें बेइज्जती करके घर तक काटी, देवर जेठ तक कहते कोई कण कायदा नहीं, इसे डाल रहा करती, अगजान इसके कुछ लग दे नहीं, सासू ने गलत बोलिया करती, ससुर की कदे शर्म नहीं करी, और फिर भी वो आदमी आज उसकी मदद कर रहे हैं। और न्यू का हम तेरा छोरा न पालांगे, पढ़ावा लिखावांगे, तेरी करनी का दंड तेरे ताई परमात्मा ने दे दिया।
अब हम अपना फर्ज पूरा करांगे। तो मेरे लाडलो, ये संस्कारा का खानदाना का फर्क हो है जो मैं बताया करूं। अपने बालका के रिश्ते करो जब निराधन नौकरी ना देखा करो, उनके संस्कार खानदान भी देख लिया करो। उनके पास बेशक धन ना हो, संस्कार बढ़िया होने चाहिए, खानदान बढ़िया होना चाहिए। थारी छोरी कदे तो की नहीं होने देंगे। वो आपस में अगर गरीब भी होगा या और कोई वो विपता आ जाएगी, हरी बीमारी आ जाएगी, तो भाई भाई की मदद करेंगे। और कदे भी बेटी ने दुख में नहीं आने दिया करते। तो मेरे लाडलो, मैं फिर यह बात नहीं समझाऊ हूं कि ये जो साली साडू का रिश्ता है, ये तो ऐसा हाजी सा आजकल में प्रश्न लाग रहा, या सारी खेतियां की इसी तीसी कर दी, वही आई खेती तैयार, वही आई खेती तोड़ कर नाश ठा दिया इसका कि त्योड़े गिरे हो कते खत्म कर दी। ये साली साडू का रिश्ता तो ऐसा होया करे है, थरा बसा बसाया करना उजाड़ दिया करे हैं, पक्की पकाई खेती ने खराब कर दिया करे हैं। वह बन माँ की जाई हो है, वो भाई, वो माँ बाप थारे जन्म दाताओं हैं जो तुमने पाले पोसे हैं, पढ़ाओ लिखाओ कामयाब करें, उन तो तुम दूर हो कने अरे इनकी बात में आ जाओ हो। ठीक है, मैंने नहीं कहता भाई ना दुश्मन मानो ना भाई। पहले ये फोन फान नहीं हारते हमारा टाइम में, असल तो जाया नहीं करते रे। कभी बनी मान लिया को महेश पशु डांगर देखने जा रहे हैं और कोई काम जा रहा है, वार सवेर होगी तो चले जाया करते, स्पेशल गेड़े नहीं मारे कदे भी ना। हमने कदे इतना मेल करया हमारे टेमा में। ये 21वीं सदी में आके सारा काम होया है। अकबर साली घर की चौधरी जानती, बुआ बाण मां बैठी बैठी देखे जाती, देखे जा हैं भाई। भाइया की बाबू की कोई बूझ नहीं, उड़े साडुआ की बूझ होने लग रही है। तो मेरे लाडलो, अपना अपना है, पराया हो है। ठीक, आजकल तो फोन हो गया, अपनी राजी खुशी की पूछ लिया करो। और भाई वाने टेला में कोई बुलाओ भी है तो उन्हें घर के मालिक ना बनाया करो। घर के मालिक तो थारे होया करें, थारी माँ, थारी बुआ, थारी बहन, थारे काके ताऊ, थारे भाई, थारे बाबू, मेहमान की तरह बैठा दिया करो उसने। इतने को ना कोई भी बात हुई और वो बालक ने कहा मेरी मौसी ने पूछ लो, या उस ब्याह वाले मां न्यू कहेगी डिर जाए मेरी बेबे ने पूछू, इतना मेल नहीं करया करते। यो बात में दुख दिया करे है जो करियो। देखो इस बेटी की हंसता खेलते की जिंदगी खराब कर दी, बचा बसाया घर उजाड़ दिया। ठीक है भाई, कई भाई गलत कमेंट भी करेंगे, फोन भी आए हैं कि आप ये नई नई बात ले आओ हो, कदे आप धर्म के खिलाफ बोलो हो, कदे किसी चीज के खिलाफ बोलो हो। मेरे लाडलियों में किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपना समाज का हितैषी हूं, मैं अपना फर्ज समझ कर इसने पूरा कर रहा हूं और मैं थारी आंख खोलने लग रहा हूं। खून के रिश्ता पर किसी ने भारी ना पड़ने दो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगर वो भी इस बहू की डाल उसका परिवार वाले आज मुंह मोड़ जाए, जिन उनके साथ इतना गलत काम कर रखा था, तो इसने जीना मुश्किल हो जाए, वो छोरा पढ़ना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जमीन तो पहले बेच ली, क्या का सारा पाले बालक ने, क्या का सारा उन्हें पढ़ावा लिखावा। इसलिए मेरे लाडलो, ठीक है, अगर बुलाओ भी तो न मेहमान की तरह रखो, करके चौधरी ना बनाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सुख में साली साडू आ जाएंगे, लेकिन दुख में थारा अपना खून, अपना परिवार, अपना भाईचारा वो साथ देगा। और कदे भी किसी चीज का लालच में आ गया, जल्दी धनवान बनन का उसमें किसी से बड़े सियाने से पूछे बिना, सलाह ले बिना यो काम ना करियो। अगर वो उसके भाइया ने पूछे, अपना बाबू ने पूछे मैं यो काम करूं हूं, तो उसने रास्ता बतावे, अगर भाई जमीन की रजिस्ट्री करवा ले तू, या पट्टा लिखवा ले 99 साल का, मीटर तू अपना नाम लवा भी चलेगा,
ताकि उसकी मलकियत दिख जाए। अब इसने तो शराब को सब कुछ उससे का छोड़ दिया और कानूनन जहां तक है वो उस लड़ाई में जीत भी लेगा, क्योंकि हमारे न्यायपालिका कोर्ट तो भाई सबूत मांगया करे। सबूत वो हो गए जिसमें प्लांट लग रहा, वो जमीन का मालिक, वो बिजली का कनेक्शन है वो उसका नाम, पंचायत तो इस चीज ने देख लिया करे हैं। अगर भाई इसके साथ धोखा रहा है, न्यू कर रखा है, पंचायत की भाई आजकल पेश नहीं जा रही है भाई, कोर्टा तो फैसले और कोर्टा में तो सबूत चाहिए, चाहे अगला का कति खड़िया नाश हो जाओ। तो मेरे लाडलो, मैं एक बार फिर समझाऊंगा अपने, खून के रिश्ते पर कदे और दूसरा रिश्ता नभारी ना पड़ने दियो। मैं ये नहीं कहता तो दुश्मन मानो, नहीं, उनका जिस हिसाब का रिश्ता है वो अपना फर्ज पूरा करो, बोल चाल रखो, फोन करो, कोई बात नहीं। अगले का ससुराल में ब्यास आया हुड़ मिलो, हंसो बोलो, एक आधी घर आ जा, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें घर के चौधरी ना बनाया करो। तो साथियों बताइयो, जिन परिवार वालों के साथ उस बहू और छोरे ने इतना वो कर दिया, अगर उन्हें यह भी कह दी कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, मेरा तुम कुछ भी ना करियो, मैंने मेरे पर लाकड़ी देने भी ना आइयो, और फिर भी वो परिवार उस अपनी बहू बेटी का और उस बालक का परवरिश करने लग रहा है, वो उन्हें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उसको भाई क्या सजा मिलनी चाहिए, और उसका क्या समाधान होगा वो बताइयो भाई। वो बेटी का मेरे तरफ फिर फोन आ जाए तो अगर वो उसने वो जो इसका वो लाग रहे पीछे वो जमीन बेच कर लाए थे, वह क्यों कर उसने वापस मिल सका है, ताकि वह उन पर बोझ ना बने और वो उसका वो मिल जाए वापस से, तो अपना बेटा आराम से पाल लेगी और वह साधन संपन्न हो जाएगी। आप बुद्धिजीवी हो भाई, को वकील भाई हो और कुछ है, इसका बारे में भी बताइयो, वो उसकी मालिक क्यों कर बन सके। तो साथियों कर दियो वायरल, शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।